डीपीके न्यूज ऐप और देखिए लाइव न्यूज। डीपीके न्यूज हरदम आपके साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल डीपीके न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर। नमस्कार, मैं आपके साथ संजय पूनिया। देश की राजनीति कहां पहुंच जाएगी पता भी नहीं लगेगा। राम मंदिर का मुद्दा भी हट चुका है, देश के अंदर राफेल भी आ चुका है, लेकिन जाने को तैयार नहीं है तो चाइनीज वायरस कोरोना नहीं जा रहा। देश से भी पूछ लिया, विदेश से भी पूछ लिया, राजस्थान से पूछना बाकी है। मध्य प्रदेश जैसी स्थिति क्या राजस्थान में घटित होगी या फिर कर्नाटक का नाटक एक बार फिर राजस्थान में दोहराया जाएगा? आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसके तहत हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। हिंदुस्तान की बात करें तो कोरोना के पेशेंट 20 लाख के पार हो चुके हैं। हो क्या रहा है इस देश में? कोरोना के पेशेंट जब 500 के नीचे थे तब देश को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया और अब धीरे धीरे खुलता जा रहा। भारत कोरोना को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाया जा रहा है। भारत की राजनीति का ये इतिहास युगों युगों तक देखा जाएगा, क्योंकि 2020 में ही कोरोना आया था, 2020 में ही राम मंदिर हो गया और 2020 में ही राफेल आ गया और 2020 में ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। मीडिया सुशांत को लेकर बहुत कुछ चर्चाएं कर रही है कोरोना के ऊपर, जब सरकार की रोज की पीसी होती थी, लेकिन आज के वर्तमान स्थिति में एक बात तक सरकार की तरफ से नहीं की जाती। 20 लाख करोड़ के ऊपर बात करनी चाहिए, लोगों के रोजगार के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार को समय कहाँ है? सरकार गिराने और बनाने की जोड़ तोड़ में लगी रहती है। देश के गृह मंत्री तक को कोरोना हो जाता है, लेकिन आम जनता की फिक्र नहीं है। वेंटिलेटर का क्या हुआ? मोदी गवर्नमेंट से पूछे कौन? मीडिया की ताकत कहां गई? जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था वो कहां है? कौन कोरोना पे बात कर रहा है? 50,000 के करीब मृत्यु को भारत के अंदर होना बहुत बड़ी बात है। पिछले 4 दिनों का अगर आंकड़े देखे जाए तो पूरे विश्व के अंदर प्रतिदिन के आंकड़े भारत में सबसे ज्यादा है, लेकिन तस से मस होती मोदी सरकार एक वीसी तक नहीं कर रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि इस कोरोना से इस जनता को कब निजात होगी, इसके कोई संपूर्ण तरीके से रोकथाम के लिए क्या होगा, कोई बताने को तैयार नहीं है। 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है। उस रोजगार की किसको चिंता है? राजस्थान की सरकार बाड़ेबंदी के अंदर होटलों से सरकार चल रही है, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। एक तरफ गुटबंदी का माहौल है, दूसरी तरफ कोरोना की बहुत बड़ी आपदा, आप एक तरीके से कहें तो आफत इस देश के अंदर है। नरेंद्र मोदी जी से एक छोटी सी गुहार है कि अगर लॉकडाउन लगाने से अगर कोरोना सही हो रहा था तो फिर लॉकडाउन को हटाया क्यों गया, और अगर हटाया गया है तो इसके कोई पूर्ण नतीजे? क्या भारत के अंदर इतने वेंटिलेटर हो गए कि जिस समय भारत के 50 लाख लोग कोरोना पेशेंट हो जाएंगे तब क्या होगा देश का? क्या हॉस्पिटलों के अंदर इतनी व्यवस्थाएं मिल पाएगी? जिस प्रकार के आंकड़े और जिस प्रकार के वीडियोस आ रहे हैं वो इस देश के लिए सही नहीं है। या यूं कहें कि पुरखों की जो विरासत थी उस चीज़ को अभी संभाल पाने में मोदी सरकार, या यूं कहें राजस्थान की सरकार भी थोड़ी सी असहज सी महसूस कर रही है अपने आप को। तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों के ऊपर बात भी है, कोई बात करने को तैयार नहीं। बात करे किससे? कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। राजस्थान के विधायक लगभग 1 महीने से बाड़ाबंदी में हैं, या यूं कहें होटल में ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने में व्यस्त है। कांग्रेसी विधायक, अब उस दौड़ के अंदर बीजेपी के विधायक भी शामिल हो गए हैं। आज सुबह की रिपोर्ट के अनुसार कुछ विधायकों को गुजरात शिफ्ट किया जा चुका है। जनता किसके भरोसे है? अगर प्रशासनिक तरीके से चलाना होता तो फिर यहाँ पे काम क्या है विधायक प्रणाली का? संसद से लेके सड़क तक जनता त्राहीमाम है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से कोई सख्त रवैया नहीं अपनाया जा रहा। करीब 1 माह पहले जब विधायकों की बाड़ेबंदी हुई थी तो राजस्थान में 300-350 केस प्रतिदिन आ रहे थे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि प्रतिदिन पिछले 8-10 दिनों से देखा जाए तो रोज़ के 1100 के आसपास मामले आते हैं, या यूं कहीं 1100 से ऊपर।
मौत की दर भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का नुमाइंदा कौन बोले, किसके खिलाफ बोले? अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उनको विधायकों की तोड़ मरोड़ खरीद फरोख्त करने के लिए टाइम कहाँ है? ना विपक्ष है ना पक्ष है। राजस्थान की जनता त्राहिमाम है, देश की जनता त्राहिमाम है। राजस्थान के हुक्मरान और देश के हुक्मरान दोनों चुप हैं। मीडिया को अपना काम नहीं दिखता, उनको ये दिखता है कि आज सुबह लंच में विधायकों ने क्या लिया है, डिनर में क्या लिया है, या नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के ऊपर क्या शब्द बोले हैं। बड़े बड़े ज्ञान की बातें बता गए नरेंद्र मोदी, लेकिन कोरोना के ऊपर बहुत कम बोले। क्या देश की जनता ये नहीं जानना चाहती कि जिस वजीर आजम को इतने उत्साह के साथ पिछले 6 सालों से इस देश की जनता ने प्यार दिया है, उनके ऊपर विश्वास जमाया है, क्या उनके विश्वास को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते नरेंद्र मोदी इस देश की जनता के लिए? मैं नहीं कहूँगा पूछता है भारत, क्योंकि शायद पूछने की हिम्मत नहीं है भारत में और ना भारत की मीडिया में। मैं स्पष्ट रूप से मीडिया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उनके दीन ईमान और आत्म सम्मान के लिए क्या वो इन सवालों के जवाब नहीं मांग सकते? राफेल के मुद्दे को एक इवेंट बना दिया जाता है, 4 दिन तक उनको दिखाया जाता है, लेकिन किसान ट्रैक्टर रैली करते हैं, उस किसानों की बात को नहीं दिखाया जाता। एमएसपी के दाम कहाँ हैं? किसान की फसलें खराब हो चुकी है, टीडियों से हजारों टन की फसलें बर्बाद कर दी गई टीडियों ने, लेकिन उसके ऊपर कोई कानून लाने की बजाय आप लोग अपनी सरकार को बचाने और गिराने में लगे हुए हैं। ये देश जानना चाहता है, ये जनता जानना चाहती है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती, और जो हिम्मत करते हैं उनको दबा दिया जाता है। आज का लोकतंत्र शायद यही रहा है। इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी है। कहीं ये न हो जाए कि आपके बच्चे और हमारे बच्चे एक मानव बम के रूप में अपने बीच में आ जाए। नमस्कार, देखते रहिए DPK न्यूज़।